Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Radvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10. So students, we were reading with our 6th chapter, that is the 100 Races part 2, okay? And in this video we will complete the chapter, so let's begin. Weeks went by and still Wanda did not answer. Okay, so in the previous video we have read that both the girls, Maddie and Peggy, they wrote a letter to Wanda Petronsky just to say sorry, just to apologize. Okay, but there was no answer from Wanda Petronsky, and weeks went by. They waited for many weeks, but still there was no answer, not a letter from Wanda Petronsky. Peggy had begun to forget the whole business, but Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her. Okay, so अब जो इतना टाइम बीत जाता है, इतने वीक्स के बाद भी कोई लेटर नहीं आता है, सो अब जो पैगी थी वो क्या करती है, वो इस पूरे मैटर को भूलना स्टार्ट हो जाती है. धीरे धीरे वो भूल जाती है वोंडा पेट्रोन्स्की के बारे में, that there was a girl named Wanda Petronsky in the school and they used to tease her and finally she left the school. तो इस सारे मैटर के बारे में धीरे धीरे पैगी भूल जाती है. बट मैडी शी वॉज सो अपसेट. ओके, इस पूरे एपिसोड की वजह से वो इतनी अपसेट थी और वो उसके अंदर जो गिल्ट फीलिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमने पढ़ा था इनिशियली शी वॉज अनेबल टू टेक प्रॉपर स्लीप. ओके, सो अब वो उसको नींद तो आने लगी थी, बट इवन इन हर स्लीप, ओके, वो क्या करती थी, शी यूज टू मेक स्पीचेस अबाउट वोंडा पेट्रोन्स्की. और वो अपनी नींद में क्या बोला करती थी, इन हर स्लीप शी यूज टू डिफेंड वोंडा पेट्रोन्स्की फ्रॉम द ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर. ओके, तो वो अपने सपने में देखा करती थी सोते हुए कि स्कूल यार्ड में वोंडा पेट्रोन्स्की जो है वो बीच में खड़ी है एंड ऑल द गर्ल्स आर देयर एंड दे आर टीजिंग हर. ओके, लेकिन अब जो मैडी है वो स्टैंड बाय मोड में नहीं है, वो चुपचाप खड़ी देख नहीं रही है, बट शी इज डिफेंडिंग वोंडा पेट्रोन्स्की. हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. सो जो जब बाकी सारी गर्ल्स उसका मजाक बना रही हैं, उसे पूछ रही हैं अबाउट हर ड्रेसेस, दैट हाउ मैनी ड्रेसेस आर देयर इन योर क्लोजेट. एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप. और मैडी क्या देखा करती थी, वो क्या अपने नींद में वो देखती थी कि सभी गर्ल्स वोंडा को सराउंड करके खड़ी हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ हर एंड दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन दैट हाउ मैनी ड्रेसेस आर देयर विथ यू. और जो वोंडा है वो अकेली इन सब चीज़ों को फेस कर रही है और वो आंसर देना चाहती है कि आई एम हैविंग 100 ड्रेसेस, लेकिन आंसर देने से पहले उसकी जो लिप्स हैं वो उसी तरह से वो टाइट कर रही है जैसे कि वो पहले किया करती थी. सो वो इतनी ज़्यादा नर्वस है, इतनी ज़्यादा अपसेट है वोंडा पेट्रोन्स्की और अकेली वो सभी क्राउड को फेस कर रही है. लेकिन तभी मैडी जो थी वो वोंडा पेट्रोन्स्की के कुछ बोलने से पहले ही मैडी शाउट करके क्या बोलती थी, स्टॉप. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील. और फिर जितनी भी गर्ल्स थी, जो गर्ल्स गैंग था, वो सभी अपने बिहेवियर के ऊपर वो अशेम्ड फील किया करते थे. ओके, सो जो मैडी थी वो अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट करना चाहती थी कि उसने कभी भी वोंडा पेट्रोन्स्की को डिफेंड नहीं किया, कभी भी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया. सो उसको वो मौका कभी मिल नहीं पाया था, कभी वो वोंडा पेट्रोन्स्की से पर्सनली मिलकर अपोलोजाइज कर नहीं पाई थी. सो देयर वाज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ रिग्रेट और वी कैन से ग्रेट फीलिंग ऑफ गिल्ट इन हर हार्ट. इसीलिए वो अपनी नींदों में वही बात देखा करती थी. अपनी नींदों में शी यूज टू रिक्रिएट द सेम सीन. ओके, दैट वोंडा पेट्रोन्स्की इज देयर स्टैंडिंग इन द स्कूल यार्ड एंड ऑल द गर्ल्स आर देयर, दे आर टीजिंग हर, दे आर मेकिंग फन ऑफ हर. बट दिस टाइम मैडी डिड नॉट ओनली स्टैंड बाय बट शी वॉज डिफेंडिंग वोंडा बाय सेइंग स्टॉप. ओके, Now it was Christmas time and there was snow on the ground. So धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो गया था and now it was Christmas time and now there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. So Christmas is a very big festival in America और उस समय जो स्कूल का क्लासरूम था उसको भी डेकोरेट किया गया था with Christmas bells and with a small tree. Okay, on the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. And when it was the last day of the school before the Christmas holidays, the teacher जो कि class teacher थी, we have read the name Miss Mason. Okay, she showed the class a letter she had received that morning. Okay, you remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has returned me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. Okay, so the letter that was received by Miss Mason was written
written by Wanda Petronsky. Okay, so finally Wanda Petronsky wrote a letter to Miss Mason, और Miss Mason कह रही थी that Wanda Petronsky was the girl who was a gifted little artist who actually won the drawing contest, and she has returned to her, and now जो Miss Mason थी she was glad to know where she lives. Okay, so Wanda Petronsky ने अपने लेटर में अपना न्यू एड्रेस भी लिखा था. So Miss Mason कह रही हैं कि now I am happy to know that what is her new address, where she lives, because now I will be able to send her medal. Okay, जो मेडल उसने जीता था उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में, so उस मेडल को अब मिस मैसन उसके न्यू एड्रेस तक भेज पाएंगी. I want to read her letter to you, and now Miss Mason was reading the letter to the entire class. The class sat up with a sudden interest and listened intently. और जो पूरी क्लास थी, सभी जो स्टूडेंट्स थे वो अचानक से बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि वंडा पेट्रोन्स्की ने लेटर लिखा है और लेटर में क्या लिखा है कि जो टीचर हैं वो पूरी क्लास को सुनाना चाहती हैं. ओके, सो दे ऑल स्टार्टेड लिसनिंग वेरी इंटेंटली. इंटेंटली मीन्स विथ अ डीप अटेंशन, और वी कैन से विथ अ डीप इंटरेस्ट. ओके, Dear Miss Mason, so Wanda Petronsky addressed that letter to Dear Miss Mason. How are you and room 13? So in the letter she wrote that how are you and what about the all other kids of room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. So Wanda Petronsky actually she was very upset. She was very hurt because of the behavior of the other girls, because of the behavior and teasing of the other girls. So उसके मन में अभी भी वो सारी बातें थी. So उसने अपने लेटर में क्या लिखा, उसने लिखा कि जो क्लास की सभी गर्ल्स हैं they can keep those 100 dresses or those 100 drawings of my different 100 dresses. Why? Because in my new house I have my new 100 dresses and my new dresses are all lined up in my closet. Okay, so वो अभी भी उसी बात का वो रिप्लाई दे रही है, वो काउंटर करते हुए कह रही है कि जो गर्ल्स हैं जो हमेशा मुझसे पूछा करती थी हाउ मेनी ड्रेसेस आर देयर विथ मी, सो दे कैन कीप दोज ड्रेसेस, दे कैन कीप दोज ड्राइंग बिकॉज नाउ आई हैव अनदर 100 न्यू ड्रेसेस इन माई न्यू हाउस, इन माई न्यू क्लोजेट. ओके, I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. आगे उसने लेटर में लिखा वोंडा पेट्रोन्स्की ने कि जो गर्ल है पैगी, I want her to have the drawing of the which dress, green dress with the red trimming. Okay, so we have read earlier about this dress. जो वोंडा पेट्रोन्स्की थी वो इस ड्रेस को डिस्क्राइब क्या करती थी, that she was having a jungle green colored dress with a red sash. तो उसने क्या कहा कि वो जो ड्राइंग है जो इस ड्रेस को ड्रॉ करके उसने बनाई थी, पैगी कैन हैव दैट ड्राइंग, और जो मैडी है पैगी की फ्रेंड शी कैन हैव द ब्लू वन, द ड्राइंग ऑफ ब्लू ड्रेस. ओके, फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू. आगे उन्होंने लिखा वोंडा पेट्रोन्स्की ने कि फॉर क्रिसमस जो आ रहा है आई विल मिस द स्कूल, और जो मेरे न्यू टीचर हैं दे डज नॉट इक्वलाइज विथ यू. ओके, सो वो कह रही है कि आप लोग जो स्कूल था जो टीचर्स थे वो इतने अच्छे थे कि जो यहाँ पे मेरे न्यू टीचर हैं दे आर नॉट दैट गुड. ओके, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. इतना कहते हुए लास्ट में उसने लेटर में लिखा शी विश टू मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ देम, and finally she wrote her name, yours truly Wanda Petronsky. Okay, so this way she wrote a letter addressing to her teacher Miss Mason, right? On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. So जैसा कि लेटर में वोंडा पेट्रोन्स्की ने लिखा था, according to that, टीचर ने दोनों को, पैगी और मैडी को, वो दोनों ड्राइंग्स दे दी थी. So when after the school both the girls were returning to their homes, they were holding the drawings very carefully, right? All the houses had wreaths and holly in the windows because it was Christmas time. So now everything was decorated, all the streets, all the houses were decorated. So what did they see? They saw the houses that were having wreaths and holly in their windows. Okay, wreaths here in the picture you can see. आप सबने देखा होगा टीवीज में, मूवीज में, क्रिसमस के टाइम पे इस तरह की डेकोरेशन होती है, ये wreaths होती है, इससे डेकोरेट किया जाता है. दिस इज होली. So these are the decorative items they are used to decorate during Christmas. Okay,
Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were staked. Okay, so उस समय हर एक घर में क्रिसमस ट्री लाया जाता है. हर सभी लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं. सोसाइटीज में, चर्च में, हर जगह क्रिसमस ट्री लगाते हैं. तो जो ग्रोसरी स्टोर था उसके बाहर भी हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर देयर. ओके, ताकि लोग आए उनको लेके जाए. सो बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज वहां पर रखे हुए थे. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्निकोपाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग. और जो विंडो थी उस ग्रोसरी स्टोर की, वहां पे क्या क्या था? कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स थे. ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द कैंडी पेपरमेंट स्टिक. ये भी आज आपने देखा है टीवी में, मूवीज में, इस तरह की स्टिक भी यूज की जाती है. ओके, डेकोरेशन में. और इसके अलावा कर्निकोपाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर. कर्निकोपाइज इज डेकोरेटिव कंटेनर. और ये किस शेप का होता है? हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द शेप ऑफ कर्निकोपाइज. ओके, इस शेप का ये कंटेनर होता है. और ये कैसा था? ट्रांसपेरेंट पेपर का बना हुआ था. और ये सब चीजें भी विंडो पे स्ट्रंग मतलब हैंग किए हुए थे. ओके, The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Okay, so everything हर जगह पे डेकोरेशन थी, ब्यूटीफुल लाइट्स थी, ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम थे हर जगह. सो उन सब से क्या हो रहा था? जो एयर थी, एयर भी ऐसी हो रही थी एज इफ इट वॉज स्मेलिंग लाइक क्रिसमस. और हर तरफ जो लाइट थी, लाइट वॉज शाइनिंग एवरीवेयर. एंड बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन वॉज देयर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. सो इट वॉज looking very beautiful, colorful lights were there, beautiful decorative items were there everywhere. Okay, boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. Okay, so now one more time Peggy is having her own logics. Okay, so अब वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि ये जो वांडा पेट्रोन्स्की ने लेटर लिखा है और अपने लेटर में उसने हम दोनों को एक एक अपनी ड्राइंग दी है. ये जो ड्रेसेस की उसने हमें ड्राइंग दी है, इस ड्राइंग से ये पता चलता है कि वो एक्चुअल में हमें हेट नहीं करती, वो हमसे अपसेट नहीं है, बट शी लाइक्स अस. ओके, आगे वो कहती है. और इस बात से ये भी पता चलता है दैट शी इज एबल टू रिसीव आवर लेटर. जो हमारा लेटर है वो उस तक पहुंच गया था. और उसने जो अपने लेटर में हमें ये ड्रेस दी है, ये उसका तरीका है ये कहने का कि नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट बिटवीन अस. अब हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके मन में हमारे लिए कोई डिसलाइकिंग नहीं है, इल फीलिंग्स नहीं है. ओके, एंड दैट्स दैट. और सिर्फ इतनी ही बात है, अब सब कुछ ठीक हो गया है. हमने अपनी तरफ से उसको एक लेटर लिखा, उसने रिप्लाई में लेटर लिख के हमें अपनी ड्रेसेस दी. तो इसका मतलब ये है कि शी इज़ नॉट हैविंग एनी इल फीलिंग्स और डिसलाइकिंग फॉर अस इन हर हार्ट. और ये सारा मैटर अब यहाँ पे सॉल्व हो गया है. ओके, I hope so, said Maddie sadly, but Maddie is not satisfied. Maddie के मन में अभी भी कहीं ना कहीं वो गिल्ट फीलिंग है. उसको लग रहा है कि वो जो अपोलोजाइज करना चाहती थी, वो जो सॉरी कहना चाहती थी वांडा पेट्रोन्स्की को, वो चांस उसे नहीं मिला. ओके, सो Maddie is still upset, still sad. और वो कहती है I hope so. वो कहती है I just hope that now everything is cool, everything is fine between us. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish गर्ल अगेन. सो मैडी जो थी वो बहुत ज़्यादा सैड थी. अब क्यों थी? बिकॉज उसको पता था कि अब वो कभी भी उस टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल को नहीं मिल पाएगी. पॉलिश गर्ल इज वांडा पेट्रोन्स्की. और उसके टाइट लिप्ड कब होते थे? व्हेन ऑल द अदर गर्ल्स वर सराउंडिंग हर, दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, दे वर टीजिंग हर. सो बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ सैड फीलिंग, वो अपने लिप्स को टाइटली होल्ड कर लेती थी. और उस समय मैडी चाहती थी कि उसको वो चांस मिले कि वो अपनी गलती सुधारे और वो चुपचाप खड़े रहने की बजाय उसे प्रोटेक्ट करे, उसे डिफेंड करे. लेकिन उसे पता था अब ये मौका, ये चांस उसे कभी नहीं मिलने वाला है. दैट वाज द रीजन शी वाज सो अपसेट, शी वाज सो सैड. ओके, एंड couldn't ever really make things right between them. So मैडी को ये बात अच्छे से पता थी कि she will never get the chance to meet Wanda Petronsky one more time and she will never be able to make all the things in a proper way, to make all the things correct between them. Okay, she went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flat wallpaper in the bedroom. So finally Maddie is very upset and वो अपने घर चली जाती है. और घर जाने के बाद वो जो ड्राइंग थी
थी, जो वांडा पेट्रोंस्की ने उसको दी थी ब्लू ड्रेस की ड्राइंग, उस ड्राइंग को वो अपने बेडरूम में पिन के थ्रू, पिन की हेल्प से लगा देती है। और कहाँ पे, जो बेडरूम था मैडी का, उसकी जो वॉल थी, ऑन हर वॉल शी वॉज हैविंग अ वॉल पेपर ऑफ पिंक फ्लावर्स। ओके, तो एक पिंक कलर के फ्लावर का वॉल पेपर वॉज देयर, एंड वो जो वॉल पेपर था वो एक तरफ से थोड़ा सा टॉर्न हो गया था, और जहाँ से वो टॉर्न हुआ था उसको हाइड करने के लिए वहाँ पे वो उस ड्रेस की जो ड्राइंग थी उसको वो पिन की हेल्प से लगा देती है। ओके, The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. So जैसे ही वो ड्राइंग वहाँ पे लगाती है, वो ड्राइंग के जो लेविश कलर थे, जो ब्रिलियंट कलर्स थे, वो इतने वाइब्रेंट थे, इतने ब्राइट थे, डेट बिकॉज ऑफ दोज कलर्स जो पूरा बेडरूम था मैडी का वो फिर से एक बार अलाइव हो जाता है। ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया, एक न्यू लाइफ उस रूम में आ जाती है। ओके, सो सब कुछ जो पहले बिल्कुल डल था, बिल्कुल भी चार्म नहीं था रूम में, शाइनिंग नहीं थी रूम में, जस्ट बिकॉज ऑफ that drawing, because of the brilliancy of the color, okay, because of the vibrant color, lavish color, जो entire room था that was looking like a new one. okay, वो पूरा ही रूम जो था बहुत ज़्यादा brilliant हो जाता है। Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. So Maddie is still thinking a lot. और अब वो आराम से बेड के ऊपर बैठ जाती है, and now she was looking closely to the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. So still there was this thing in her mind that जब भी वो ड्रेस गेम हुआ करता था, so उस गेम में मैडी सिर्फ stood by रहती थी, कुछ भी कहा नहीं करती थी, उसने कभी भी वांडा को प्रोटेक्ट नहीं किया। और लेकिन जो वांडा थी वो उसने इस चीज को कभी भी गलत नहीं लिया। इतना होने के बाद भी वांडा ने उसको अपनी ड्रेस गिफ्ट दी, अपनी ड्राइंग गिफ्ट करी है, तो उसको लग रहा था मैंने इतना गलत बिहेवियर किया, वांडा को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया, बट स्टिल शी बिहेव सो नाइसली, शी गिव मी हर ड्राइंग। ओके, Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at her picture. So Maddie is so upset that she started to cry. Tears were in her eyes and because of tears her eyes were blurred, means not clear. Okay, उसके eyes में tears थे, इसकी वजह से she was not able to see things clearly. और उसके बाद वो उस picture को, उस drawing को she started to gaze. Gaze means to look intently. Okay, so वो बहुत देर तक उस picture को बहुत closely, बहुत intently देख रही थी। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. So there were tears in her eyes और वो उस पिक्चर को लगातार देख रही है, लेकिन अचानक से hastily means fastly वो अपने आईज को क्या कर देती है, रब कर देती है, वो अपने सारे टीयर्स हटा देती है। And then she again studied the drawing, the picture very intently. Okay, the colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. Okay, so वो जो पिक्चर बनाई थी वांडा पेट्रोंस्की ने, उसने जो कलर्स यूज किए थे, जो वाइब्रेंट कलर, जो लेविश कलर थे, दे वर सो विविड, दे वर सो ब्राइट, दे वर सो वाइब्रेंट, कि अभी तक वांडा पेट्रोंस्की की उस ड्राइंग में जो मैडी थी वो सिर्फ कलर्स को ही देखे जा रही थी। जो उसने ड्रेस जिस गर्ल को पहनाई थी, उस गर्ल का जो फेस था, उस गर्ल का जो हेड था, उसकी तरफ तो मैडी का ध्यान गया ही नहीं था, वो सिर्फ ड्रेस को देखे जा रही थी, बिकॉज दैट ड्रेस वॉज हैविंग सो ब्रिलियंट कलर्स, सो वाइब्रेंट कलर्स। ओके, बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी। लेकिन अब जब फाइनली उसने देखा, उस फेस को देखा जिस गर्ल को उसने वो ड्रेस पहना रखी थी उस ड्राइंग में, जब उसने उस गर्ल को देखा ध्यान से, तो उसको क्या रियलाइज होता है, उसको रियलाइज होता है दैट इट वॉज लुकिंग लाइक हर। जो गर्ल थी उस पिक्चर में, दैट गर्ल वॉज लुकिंग जस्ट लाइक मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ऑन माउथ। और उसको लगा कि जो गर्ल है पिक्चर में वो बिल्कुल उसके जैसी है, उसका फेस, उसका माउथ बिल्कुल मैडी की तरह था। वाई it really looked like her own self. So now Maddie was so surprised कि जो गर्ल है पिक्चर में वो उसकी तरह क्यों दिख रही थी। Wanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy. So now it was very clear. मैडी को ये बात क्लियरली पता चल जाती है कि वांडा पेट्रोंस्की ने जो वो ड्राइंग बनाई थी, उसमें जो उसने वो गर्ल ड्रॉ करी थी, वो एक्चुअल में उसने मैडी को ड्रॉ किया था, और वो पिक्चर, वो ड्रेस उसने एक्चुअल में मैडी के लिए ही बनाई थी। ओके, सो नाउ इट वॉज वेरी क्लियर कि वो ड्रेस में जो, उस पिक्चर में जो गर्ल थी, वो गर्ल मैडी ही थी, उसने मैडी को ही उसमें ड्रॉ किया था। ओके, सो ये पता चलने के बाद मैडी इज सो एक्साइटेड कि इन दैट एक्साइटमेंट शी ran over to Peggy's place, she ran over to Peggy's house.
Peg, she said, let me see your picture. So Maddie is very excited. She went to Peg's house and she said, Peg, let me see your picture. What's the matter? Asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. So Peggy को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया. Why Maddie is so excited? So Peg पूछ रही है कि what's the matter? और इतना पूछने के बाद जो Maddie है वो बता नहीं पा रही है जल्दी से कि क्या बात है. और वो दोनों क्या करते हैं, जो उसका रूम था पैगी का रूम, वहाँ तक वो जाते हैं. और कैसे? Clattered means make a sound. So वो फटाफट स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते समय उनके पैरों से आवाज़ आती है, तो इस तरह की आवाज़ करते वो स्टेयर्स चढ़ते हैं और जो पैगी का रूम था वहाँ तक वो जाते हैं. और जो वांडा की ड्राइंग थी वो ड्राइंग वहाँ पे रखी हुई थी, कैसे? फेस डाउन करके, यानी कि उसको उल्टा रखा हुआ था. जिस तरफ से ड्रॉ किया था वो साइड ऑपोजिट रखी हुई थी. इस तरह से वो ड्राइंग वहाँ पे रखी हुई थी बेड पे. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. सो मैडी जो है उस ड्राइंग को उठा लेती है वेरी केयरफुली. लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड. और जैसे ही वो ड्राइंग उठाती है और उस ड्राइंग में जो गर्ल है वो उसको देखती है, देखते ही मैडी अचानक से तुरंत एट वंस शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट जो गर्ल उसने ड्रॉ की थी उस पिक्चर में, दैट वॉज जस्ट लाइक पैगी. ओके, सो मैडी कहती है कि देखो, शी ड्रू यू, वांडा पेट्रोन्स्की एक्चुअली ड्रू योर फेस इन दिस ड्राइंग. शी एक्सक्लेम. सो वो बहुत ही एक्साइटेड है. उसी एक्साइटमेंट में वो कहती है, लुक पैग, वांडा पेट्रोन्स्की एक्चुअली ड्रू योर फेस इन दिस पिक्चर. And the head and face of this picture did look like Peggy. और जब पैगी उस पिक्चर को देखती है, so it was very clear for her also that actually it was her own face, it was her own mouth that was there in the picture, in the drawing. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. सब जब पैगी को ये बात पता चल जाती है, तो one more time she is defending herself. अब उसको ये बात उसको समझ आ गया. वो कह रही है कि देखा, मैंने कहा था कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है उसके मन में हमारे लिए कोई हेट्रेट नहीं है, कोई इल फीलिंग्स नहीं है, कोई डिसलाइकिंग नहीं है. वो एक्चुअल में हमें लाइक करती है. यस, शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी. सो मैडी जो अभी तक बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन फाइनली उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. वो कहती है यस, शी मस्ट हैव एक्चुअली मस्ट बी देयर दैट शी वॉज हैविंग सम लाइकिंग्स फॉर अस. इन हर हार्ट देयर वॉज नो इल फीलिंग फॉर अस. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा. और अब जब वो हर बार जब भी वो वांडा के बारे में सोचा करती थी, उसकी आईज में आंसू आ जाते थे. क्यों? क्योंकि हर बार उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती थी कि मैं केवल वहाँ पे खड़ी रहती थी, मैंने कभी भी वांडा को प्रोटेक्ट नहीं किया. और कब? अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. तो जब जब सारी गर्ल्स वांडा को एक तरह से घेर के सर्कल बना के उसको खड़ा कर देते थे, और कहाँ पे? सनी स्पॉट पे, और उसको टीज कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं. तो जब कभी भी मैडी वो सोचा करती थी, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. तो जब भी मैडी ये सारी चीज़ें याद करती थी, उसकी आईज में आंसू आ जाते थे, there were tears in her eyes. और वो सारा सीन अपने माइंड में रिक्रिएट करती थी कि वांडा जो है वहाँ पे खड़ी है, सब गर्ल्स उस पर हंस रही हैं, उसको टीज कर रही हैं, लेकिन जो वांडा है, she was looking stolidly. Stolidly means without any feelings, without any emotions, okay, without any एक्सप्रेशन. वो देख रही है उस ग्रुप को, और फिर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती थी, ये कहने के बाद that I have 100 of dresses and all my dresses are lined up in my closet. So ये सीन याद करने के बाद मैडी की आईज में always there were tears. लेकिन अब मैडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, एक थोड़ी सी रिलीफ उसे मिलती है that maybe जो वांडा है उसके मन में इल फीलिंग्स नहीं है, वो सारी बातों को भूल चुकी है और एक्चुअल में उसने उन्हें माफ़ कर दिया है. सो अब मैडी को लग रहा था कि ओके, नाउ मे बी थिंग्स आर कूल, मे बी थिंग्स आर नाइस बिटवीन अस. लेकिन वांडा ये जो थी, उसने अपनी ड्राइंग्स जो थी वो गिफ्ट करी थी पैगी को और मैडी को, सो उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है. ओके, बट जो मैडी है वो ये चीज़ डिसाइड कर चुकी है, शी हैड टेक दिस डिसीजन, दिस कंक्लूजन वो पे वो पहुंची थी, दैट फ्रॉम नाउ ऑन शी विल नेवर रिपीट हर मिस्टेक. जब भी वो देखेगी कि कोई किसी को टीज कर रहा है, किसी का मजाक बना रहा है, सो वो ऑलवेज उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसको डिफेंड करेगी. राइट? So students, we have completed the chapter here. I hope the chapter is very much clear to you all. In the next video, we will see the comprehension part. So see you in the next video. Thank you.